दुनिया में सब, आप गूगल भी कीजिएगा ना तो बताए, आप सर्च कीजिएगा दुनिया में सबसे झूठा इंसान कौन है तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। वो जब अपना घर परिवार, जब 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 वो अपना बीबी का नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? ये हिंदुस्तान में कौन दलाल है? कौन दलाल? इधर आ गया भाग कौन रहा? इधर हम आपको दलाल नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुस्तान का माहौल खराब करने में 80% मीडिया ने किया है। उसको जनता की कोई भागीदारी नहीं इसमें। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या करने, एक तरफा जब मामला चल रहा है, जब सरकार उसके हाथ में, शासन उसके हाथ में, पूरा प्रोजेक्ट उसके हाथ में, तो जनता क्या करे? सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है। भरोसा तो हुआ था। बाबरी मस्जिद के बारे में भी भरोसा हुआ था। क्या हुआ बाबरी मस्जिद? यार क्या जरूरी था रात 2:30 बजे बिल पास करने की? क्या जरूरत है रात बैठक में? राहुल गांधी भी तो 12 बजे आके वोटिंग किए थे। गोदी मीडिया की तरह बात आप नहीं कर सकते हैं। आप जिस मैटर पे बात, गोदी मीडिया वाला बात की? यही बात के आप किस मैटर पे लेके जा रहा? मैंने वक्त बिल के लिए आया, आप ये बता, चुनाव पे बात नहीं कर सकते हैं। बिहार चुनाव की बात अभी नहीं है। बिहार चुनाव की बात अभी नहीं है। अभी चुनाव की बात नहीं है। में चुनाव है, गांधी मैदान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम बात नहीं आएगा, जब आएगा तब आएगा। आप इससे पहले इस मुद्दा पे नहीं बात कर सकते, जिसलिए हमने जमा हुआ है उस मुद्दे पे बात कर सकते हैं। आप बैनर भी देखे होंगे इमारत के बैनर तले, लेकिन इल्जाम तो यही, एक सेकंड रुक जाइए, इल्जाम तो यही लग रहा है ना कि बिहार में चुनाव है, इसे राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को गाड़ी जब की बात हो, सवाल न करें। सवाल कर लिए तो गोदी मीडिया हो जाएंगे। जब सवाल करें, जब जो मुद्दा हो तब सवाल कीजिए तो बेहतर है। वक्त बिल की बात होनी चाहिए, जो जिसलिए हम आए उसकी बात होनी चाहिए। हम आए वक्त बिल को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो मुसलमानों पर डायरेक्ट हमला किया जा रहा है, इसलिए हम उसको रिजेक्ट करने होता है। ठीक है, अगर लाया गया है तो एक तरफा नहीं होता है। ये तो डायरेक्ट जानबूझकर मुसलमानों पे किया। बिल आया नहीं था। 2:30 बजे रात में स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये बिल पास किया गया। संसद सत्र चल रहा था, सब डिबेट चला, उसके बाद संसद सत्र चल रहा है, स्पेशल नहीं बुलाया गया। आप नहीं हम भी देखे, संसद सत्र चल रहा था, स्पेशल विधेयक बुलाकर रात 2:30 बजे बिल डिबेट चली है, सबकी वोटिंग हुई है, उसके बाद यह क्या जरूरी था रात 2:30 बजे बिल पास करने की? क्या जरूरत है रात बैठक में? राहुल गांधी भी तो 12 बजे आके वोटिंग किए थे। वोटिंग ठीक है, मानते हैं वोटिंग किए थे। ये वोटिंग का दिन में होती है, क्या जरूरत है 2:30 बजे रात में वोटिंग डालने के? ठीक है, मानते हैं बिल पास हो रहा है, तो एक तरफा अगले दिन डाल देते हैं, वोटिंग अगले दिन डाल देते हैं, पास तो तब भी हो जाता नहीं। विपक्ष के पास संख्या नहीं है। मानते विपक्ष के पास संख्या नहीं है, एक तरफा है, बहुमत उसके हाथ में, तो यानी सत्ता उसके हाथ में, तो यानी कुछ भी करेगा जनता, यानी इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं। जनता ने चुना है उसको, जनता की कोई भागीदारी नहीं इसमें। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या करने, एक तरफा जब मामला चल रहा है, जब सरकार उसके हाथ में, शासन उसके हाथ में, पूरा प्रोजेक्ट उसके हाथ में, तो जनता क्या करे? सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है। भरोसा तो हुआ था। बाबरी मस्जिद के बारे में भी भरोसा हुआ था। क्या हुआ बाबरी मस्जिद? पक्ष हमारे हाथों में आया हुआ, दूसरे हाथों में चला गया। क्या भरोसा मत करे? एक भी बिल मुसलमानों के अगर पक्ष में आता है तो न भरोसा करे। जब मुसलमानों के पक्ष में एक भी बिल भी नहीं आता तो क्या भरोसा करे? हम लोग संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं, तो क्या मतलब संविधान को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? जब संविधान को ही वो बदलना, जब हमारे भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान बनाए हैं, जब उसी को संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या किस पे भरोसा करें? जब संविधान ही हमारे खिलाफ उठा रहा है, तो संविधान को मानते हैं। जब संविधान हमारे पक्ष में हो तभी ना हम संविधान को ये करें। जब भीमराव अंबेडकर हमारे फॉलो ही नहीं कर रहे तो हम क्या करें संविधान को? हो गया। ये आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखिए, हाँ चाचा, बउआ हमरा बोलिए, नीतीश कुमार के बोरिया बिस्तर बांध के भेजा देना है, कहाँ? इंग्लैंड। देखिए सबको पता है, आपको भी पता है, पूरे मीडिया टीम को भी पता है, हर एक हिंदुस्तानी को पता है कि ये जो सरकार है मुसलमानों का खिलाफ है ना? तो ये बात आपको भी पता है। फिर वही सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका, ये तो झूठ है ना। दुनिया में सब, आप गूगल भी कीजिएगा ना तो बताए, आप सर्च कीजिएगा दुनिया में सबसे झूठा इंसान कौन है तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। वो जब अपना घर परिवार, जब वो अपना बीबी का नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? वो सोचना चाहिए ना आप लोग का। नहीं वो घर का है, नहीं अपना बीबी का है, तो हम लोग का कहाँ से हो जाएगा? उसका जितना भी कानून आया है मुसलमानों के खिलाफ आया है, और उसको हिंदू से भी कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ आया है।
संविधान के हाँ खिलाफ क्या होता है भाई? संविधान के खिलाफ आया है। हाँ, संविधान के खिलाफ हाँ उसको मुसलमान को इस बार टारगेट किया गया है। अपने हिसाब से संविधान चला रहे हैं, संविधान के हिसाब से चले तो ना, वो संविधान अपने हिसाब से चला रहे हैं। एक बात बताइए सर, आपका क्या राय है इसमें? अब आप मजाक कर रहे हैं हमसे। ये बताइए, ये जो चैनल पे ये लोगों को आप इंटरव्यू जो ले रहे हैं, क्या ये दिखाया जाएगा? या जितना जो आप बोलेंगे ना सब कुछ दिखाया जाए। क्योंकि देखिए मीडिया की तरह आप काट के दिखाइएगा। बताइए। देखिए हमने एक सेकंड आपने बोल लिया, अब हम बोल लेते हैं ना। आपने दिखाने की बात की। एक सेकंड रुक, पहले सुन तो लीजिए। अब हमने पीछे बात की लोगों से, अब हम एकदम से 2 घंटे का प्रोग्राम तो नहीं डाल सकते है ना। लेकिन जो आप बोलिएगा वही डालेंगे। क्या गोदी मीडिया की तरह ऐसा तो नहीं कीजिएगा? क्या नाम है, जो अच्छा बोला उसको हटा दीजिएगा, जो थोड़ा सा भी गलत बोला उसी को डाल दिया, उसी को डाल कर क्या, ये नहीं होने देंगे। अब जो हो गया हाँ। हिंदुस्तान में ऐसा किया जाए। कैसे तय कर सकते हैं कि हम क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे? जो सच्चाई है वो दिखाने का आप कोशिश करिए। बाबू सुने बंद कीजिए। अभी आप बोल रहे हैं, अभी कैसे तय कर सकते हैं चलाएंगे या नहीं चलाए? ये सब मशवरा बाद में दे दीजिएगा भाई, वक्त फैक्ट पे बात कीजिए। इसलिए बोला जा रहा है कि देखिए, सुनिए ना एक मिनट, देखिए ये हिंदुस्तान में कौन दलाल है? कौन दलाल? इधर आगे आओ भाग कौन है? इधर हम आपको दलाल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का माहौल खराब करने में 80% मीडिया ने किया है। अरे भाई उसको तो जगह दे दो। अरे हट जाओ यार, अरे हट जाओ, उसको जगह दो यार। वक्त फैक्ट के लिए तो अपनी बात रखो ना भाई, अपनी बात रखो। अगर से हमारी राय क्यों पूछ रहे हो? बताओ यार। ये अपनी राय रखो। अगर ये सबकी सरकार है ना, तो ये सबके बारे में सोचे, ऐसा नहीं कि एक तरफा सोचे। अगर इतने लोगों को देखकर अगर ये सरकार बदलती नहीं है, सुनिए, एक तरफा कहाँ सोच रही है सरकार? किसके बारे में एक तरफा सोच रही है सरकार? ये मुसलमान के पक्ष में कभी नहीं रही है। सुनिए बताते हैं, मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है। यहाँ वक्फ एक्ट के लिए हम लोग आए हैं, मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, एक तरफा सोचने की बात आप कहते हैं। हाँ। तो क्या बहुसंख्यक के लिए ज्यादा दे रहा है? तो अगर बहुसंख्यक को ज्यादा दे रहा है तो हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है हम लोग को 500 रुपए पेट्रोल दे और हमारे हिंदू भाई को 50 रुपए पेट्रोल दे करके की बात नहीं है। यहाँ जिस चीज के लिए हम आए हैं उस चीज के उस मुद्दा पे बात होनी चाहिए। दरअसल कहना यह है कि हमारी जो ये कानून है, जो हमारा जो लॉ है, शरी कानून, उस कानून के मुताबिक जो भी सरकार, सेंट्रल सरकार है, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने जो बिल पारित किया उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी के प्रवक्ता थे। ठीक है, इसलिए मेरा कहना यह है कि जो हमारी लॉ है, इस्लामी शरीयत है, उसमें किसी तरह का मुदाखलत नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी कहते हैं सबका साथ, आगे से हट जाओ, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी अगर ये चाहते हैं, अगर हम मानेंगे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हमारे बारे में सोचते हैं, ये कानून को वापिस ले, इस कानून को वापिस ले, तो हम मानेंगे कि ये हमारी सरकार हमारे बारे में ये सबका साथ सबका विकास सोचती है। अगर ये कानून अगर वापिस लेती है तो